हेलो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए, ये हमारे घर के बैक साइड जो कॉलोनी है वहाँ पे दिवाली की डेकोरेशन हुई है और कितने अच्छे से पूरा शहर सजा हुआ है। तो ये जो हमारा एक मेन एंट्रेंस जो गली का है वो है मार्केट की साइड से, और एक ये है बैक साइड से। तो इस कॉलोनी का नाम है गीता नगरी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सजा हुआ है और बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन की है। और हम दिवाली के दिन यहाँ ऐसे ही निकल गए थे घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सजाया हुआ है। तो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी। और आप भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, और होपफुली कि आपने अच्छे से दिवाली मनाई होगी, क्योंकि इस बार दिवाली में कंफ्यूजन था कि दिवाली 2 दिन है। तो कुछ लोगों ने 31 तारीख को दिवाली मनाई और कुछ लोगों ने 1 तारीख को दिवाली मनाई। तो हमने जो दिवाली है वो है 31 तारीख को मनाई थी। और हमने दिवाली कैसे बनाई वो छोटी मोटी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उतना बड़ा व्लॉग मतलब बेबी के साथ बन नहीं पाता है, पर फिर भी मेरे को जो ठीक ठीक क्लिप्स लगी वो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और मेरा वॉच टाइम भी होपफुली अब जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब फ्रेंड हम आने वाले हैं अपने घर की जो गली है वहाँ पे, जहाँ से हमारा एंट्रेंस है, क्योंकि बैक साइड वाली गली हमने छोड़ दी। तो अब हम थोड़ा सा मार्केट होते हुए अपने घर को जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस टाइप से यहाँ पे कितने अच्छे से जो है वो मतलब हमारा ही मोहल्ला है। तो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इसको मतलब डेकोरेट किया हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। सामने हॉस्पिटल है तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। एंड फ्रेंड्स, अब हमने एंट्री ले ली है हमारे घर के रास्ते पे, और देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे सजाया हुआ है सबने अपने अपने घरों को। और बहुत ही अच्छा लगता है दिवाली फेस्टिवल। तो सीरियसली मतलब हर जगह क्लीन रहती है, लोग साफ़ सफाई करते हैं, लाइटों से सजाते हैं अपने घर को, आस पड़ोस को। और प्यार का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, तो हमेशा अच्छे से दिवाली मनाइए। और जिन लोगों की किसी कारणवश दिवाली नहीं होती तो उनको भी विश करना चाहिए, और जितनी आपकी सामर्थ्य है उन लोगों को मतलब अपनी इच्छा के अनुसार प्यार और उपहार देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब सुबह सुबह दिवाली के दिन मैंने सबसे पहले जो अहोई अष्टमी का व्रत रखा था, तो उसका जो पानी का कलश था वो मैंने मंदिर में ही रखा हुआ था, क्योंकि इधर उधर ये गिर जाता। तो इस कलश से आज मुझे अपने बेटे को नहलाना है, और मैंने उसको दिवाली के दिन पहनाई है आज नई ड्रेस। तो इस वाले कलश से मैंने अपने बेटे को नहलाया, और इसमें साबुन का आप प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। मैं व्रत के दिन भी नहीं करती, और जिस दिन इसको नहलाना होता है महालक्ष्मी के दिन, उस दिन भी नहीं करती हूँ। अब ये 2 साल मेरा दूसरा व्रत है अहोई अष्टमी का, ठीक है। तो उसके बाद नहला के मैंने इसको बैठा दिया था, क्योंकि सुबह ही नहला दिया था। आज दिवाली है, सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू में। और उसके बाद मैंने इसको टीका वगैरह लगाया थोड़ी देर में, और आराम से टीवी देख रहा था और बहुत खुश हो गया था। थोड़ी थोड़ी ठंड भी आ गई है, तो मैंने इसको सॉक्स पहना दिए थे इसके पैरों में। बच्चों का ध्यान सबसे पहले रखिए। उसके बाद फ्रेंड बारी आती है गिफ्ट्स की। ये जो कुछ गिफ्ट्स हैं ये हमको मिले हुए थे, और हार्दिक को देखिए ये ना इन्हें खींच रहा था कि यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है। तो ये जो गिफ्ट्स हैं वो कुछ हमें मिले हुए थे, और कुछ हम लोगों ने मतलब और लोगों को देने हैं। तो यहाँ यही चलता है मतलब कि दिवाली और उसके 1-2 दिन तक बस इधर उधर आना जाना लगा ही रहता है। तो हम भी गए थे कुछ एक जगह, और कुछ एक जगह मतलब मेरे हस्बैंड तो बहुत जगह गए थे, कुछ एक जगह मैं भी गई थी, क्योंकि सब जगह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है बेबी के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इतने सारे गिफ्ट्स जो हैं वो हम लोग लेके आए हैं, और हमें जिसे देने हैं वो हम देंगे, और जहाँ से आए हैं वो हमने प्रेम पूर्वक स्वीकार करे हैं। और ये गिफ्ट्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या दे रहे हैं, हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार देते हैं। सारे ही गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे, बस इस बहाने से मतलब साल भर में मिलना जुलना हो जाता है, और बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है, और जो हमसे छोटे हैं हम उनको स्नेहपूर्वक देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे भैया ने ली है नई स्कूटी, तो इनको बहुत बहुत बधाई हो। और ये मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये आए थे हमसे मिलने के लिए भैया हमारे घर पे, और इन्होंने स्कूटी ली है, तो मैंने उसको भी व्लॉग में लिया है। और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी तरक्की करते रहें अपने जीवन में। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बिज़ी हो गए थे गिफ्ट्स पैकिंग करने में, क्योंकि यहाँ पे अभी उनको इनके साथ लोगों को गिफ्ट देने जाना है दिवाली के।
और बहुत काम होता है हर किसी के लिए, ये नहीं है कि खाली औरतें मतलब काम करती है दिवाली में। हर किसी को का अलग अलग काम भी होता है, अलग अलग सेलिब्रेट करने का तरीका भी होता है। और यहाँ पे हमारे लिए आए हैं बम, जो कि भैया लेके आए हैं, सो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बहुत सारे ये दिवाली में हम लोगों के लिए बम लेके आए थे, और जो मतलब मुझे तो बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, और मैं थोड़ा ना इनको धूप में सुखाने की सोची थी क्योंकि सीलन वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रील बनाने के लिए भी ये जो बम वगैरह हैं उनको पॉलीथीन से बाहर निकाल दिया था, और थोड़ा सा मैं इनको देख भी रही थी कि यहाँ कौन कौन से बम हैं। और कुछ ज़्यादा मतलब शोर वाले जो बम है वो मैं अवॉइड ही करूँगी, क्योंकि हार्दिक अभी छोटा है और बच्चे जहाँ पे हों तो वहाँ पे वो लोग डर भी जाते हैं। और मतलब जो नॉर्मल बम है, अनार बम, फुलझड़ी, और एक दो ये जो चटाई बम होते हैं, ये छोटी वाली चटाई है तो इनको फोड़ लेंगे। बाकी घिर्री, रॉकेट, अनार और आपका फुलझड़ी तो ये बहुत ही ज़्यादा जलाती है, मतलब जिनमें लाइट्स ज़्यादा हो वो वाले बम मुझे ज़्यादा पसंद है, और शोर वाले तो अवॉइड ही करने चाहिए जहाँ तक है। तो यहाँ पे मैं बम्स देख रही थी कि कौन कौन से बम हैं, और यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा बहुत मतलब इनको हवा लगाने दी कि इनमें अच्छे से हवा लग जाए और ये थोड़ा सही हो जाए, क्योंकि ये जलते नहीं हैं। और यहाँ पे फ्रेंड अभी हमारा घर का काम पूरा नहीं हुआ है, तो महालक्ष्मी के दिन हमारा लग रहा था मेन गेट। और यहाँ पे जो है वो ये गेट लगा रहे थे, मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं यहाँ मकान में, तो ये लोग गेट लगा रहे थे। और मैं सोची थी काश कि दिवाली से पहले हमारा घर रेडी हो जाता तो हम चले जाते, पर जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। तो यहाँ पे कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स और मिठाई रखी थी, जो भी गेस्ट आ रहे थे उनको देने के लिए। और हार्दिक देखो अपने छोटे छोटे हाथों से मांग रहा है कि नहीं मुझे भी ये खाना। खाता कुछ नहीं है, सिर्फ उसको ये लालच रहता है कि हाँ ये नई चीज़ क्या है। तो ये हमने थोड़ा बहुत गेस्ट लोगों के लिए रखे थे, क्योंकि आते जाते रहते हैं लोग, और दिवाली है तो सबका मुंह मीठा कराना चाहिए जो भी आपके घर में आए। और उसके बाद ये लाए थे मेरे जीजाजी, मेरे जीजाजी भी हैं और भैया भी हैं, वो हार्दिक के लिए लाए थे, तो थैंक यू सो मच जो भी हार्दिक के लिए। और हाँ, एक चॉकलेट्स भी लाए थे, एक भैया, और एक भैया पूरे चॉकलेट का बॉक्स भी लाए थे, तो उन लोगों को भी थैंक यू सो मच। वो हमारे लिए लाए थे विवेक भैया और प्रभात भैया, जो मेरे बेटे के लिए चॉकलेट्स लाए थे। और ये लाए थे पैकेट राहुल भैया, तो थैंक यू सो मच। कोई भी अगर मतलब कोई एक टॉफ़ी भी अगर आपके बच्चे को दे देना तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ नहीं, कि कोई हमारे अलावा भी इसको प्यार कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे हैं वहाँ पे 2-3 माला लगा ली हैं, क्योंकि ये लोग भी गांव गए थे अपने दिवाली मनाने के लिए, और हम ही सिर्फ इस घर में थे जो हमारे साथ मतलब रहते हैं। मकान जिनका है वो लोग गांव चले गए थे, क्योंकि उनका गांव में अपना घर है, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाहर से हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे मालाएँ लगा दी, और हम भी इसी घर में दिवाली मनाने वाले हैं। और यहाँ पे आए थे मेरे हस्बैंड के एक और बेस्ट फ्रेंड, जो शाम को आए थे दिवाली की मिठाई देने के लिए, और ये बात कर रहे थे मम्मी से, तो थोड़ी सी मैंने इनकी भी क्लिप बना ली है। तो ऐसे ही लोगों का आना जाना लगा था पूरे दिन भर, और कुछ कुछ मैंने क्लिप्स बनाई जिन लोगों से मैं थोड़ा बात करने के लिए गई थी। और बाकी मुझे कितना तो लोगों का पता ही नहीं रहता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि मैं अंदर अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मंदिर सजा रही थी, और यहाँ पे क्योंकि इस बार यहाँ पे लाइट का कोई सिस्टम है नहीं, यहाँ पे लड़ियाँ वगैरह लगाए। अपने घर में तो हम लड़ियाँ भी लगाते थे, तो हमने थोड़ा बहुत एडजस्ट करके भी मंदिर एडजस्ट करा है, क्योंकि यहाँ पे रूम में इतनी ज़्यादा जगह है नहीं। तो यहाँ पे हमने चांदी का सिक्का भी रखा, और ये मैंने रंगोली चिपकाई थी यहाँ पे, जो रेडीमेड रंगोली है, और पिछले साल भी यहाँ पे चिपकाई थी उसी के ऊपर। और हमने तेल के दिए भी बनाए हैं, मोमबत्तियाँ भी हैं, और अपने घर में उधर हमने लाइट्स भी लगाई हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे हस्बैंड जो हैं हम अपने घर में चले गए हैं, तो हाँ, क्योंकि सबसे पहले हमें वहीं दिया जलाना है।
तो यहाँ पे हम अपने घर में जाके जो भी दिए हैं, सारी जितनी भी देलियाँ हैं वहाँ पे हमने दिए रखे। जहाँ पे पानी की टंकी है उधर भी दिए रखे, क्योंकि हमने सब जगह दिए जलाए और हमने पहले भी यहाँ पे जलाए थे जिस दिन वो मतलब छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों दिन हमने यहाँ पे दिए जलाए और उधर भी जलाए जहाँ पे हम थे। तो पहले हम गए अपने घर में और घर में हमने सबसे पहले मेन गेट पे बड़ा दिया जलाया, उसके बाद अंदर जितनी भी दिलियाँ थी वहाँ पे सब हमने दिए जलाए। और अभी देखिए मकान का काम मतलब वैसे तो लगभग हो गया है, पर फिर भी छोटा मोटा बहुत सारा काम रहा है। तो मेरा ये जो ड्रीम था कि नहीं मैं इस बार दिवाली यहाँ मना लूँ, अगर हाँ 10-15 दिन थोड़ा आगे हमारा काम हो जाता तो हम अच्छे से साफ़ सफाई करके यहाँ पे दिवाली मना सकते थे। पर कोई बात नहीं, अब तो हर साल यहीं दिवाली मनानी है और पहले भी मैं मना चुकी हूँ 3 बार यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सब जगह दिए लगाए और उसके बाद सीढ़ियों में और छत में दिए रखे और दिए रखने के बाद हम चले गए थे अपने घर में जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे बाहर से भी लड़ी लगाई हुई है जो हमारा घर है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप से यहाँ पे लड़ी लगाई है और ये हमारी जो गली है वहाँ पे देखिए लाइटिंग वगैरह हो रही है। फिर हम आ गए अपने घर और घर में हम करने लग गए पूजा, क्योंकि पूजा का भी टाइम था। वैसे तो 2-2 दिन दिवाली थी, तो जो शुभ मुहूर्त था जो जिस टाइम से पूजा शुरू करनी थी उसके बाद हमने लगभग 8-9 बजे के टाइम तक पूजा कर ली थी यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पूजा करने लग गए और जो पापा हैं वो पूजा कर रहे हैं। उन्होंने टोपी धोती कुर्ता पहना हुआ है। तो सबसे पहले लगा रहे हैं टीका सारे भगवानों को और अपने टीका लगाया, भगवानों को टीका लगाया। फिर यहाँ पे जो भी खिल बताशे नोट सिक्का सारी चीज़ें थी वो यहाँ पे रखे, फल रखे, मिठाइयाँ रखी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी तो हम थोड़ा थोड़ा सा लाए थे। बाकी बॉक्स वगैरह मिठाई के हमने फ्रिज में ही रख दिए थे। और यहाँ पे हमने सारी मतलब जितनी भी चीज़ें भगवान को अर्पित होती है, जितनी हमारी श्रद्धा थी, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, वो सारी चीज़ें दी। और कभी भी आप देखना भगवान ना इन सब चीज़ों के भूखे नहीं होते, भगवान सिर्फ एक भाव के भूखे होते हैं। और मैंने कहीं सुना भी था, मेरी दादी कहती थी कि सारी चीज़ें तो लोग उठा के ले जाते हैं, मतलब आप भगवान को फल चढ़ाओ तो वो भी कोई चींटी या बंदर खा लेगा, कोई भी चीज़ आप ये चीज़ चढ़ा के ले जाओ तो सारी चीज़ें, एक जो फूल मात्र होते हैं तो वही हम मतलब आशीर्वाद के तौर पे सर पे रखते हैं और वही जो फूल होते हैं वही वहाँ पे रहते हैं। बाकी जो ऐसी ये चीज़ें होती है खाने पीने की पैसे की, ये सब लोग उठा के ले जाते हैं, कोई पुजारी ले जाते हैं, कोई ले जाता है। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, कहने का मतलब यह है। तो हमने भी मतलब जितनी हमारी श्रद्धा थी, जितना कुछ था भगवान को अर्पित करा और उसके बाद करी हमने पूजा। सबने मिलके महालक्ष्मी जी की आरती और माता से प्रार्थना करी कि आप हमारे घर में आइए और आप हमारे घर में निवास कीजिए और हमको समृद्धि देना, सुख देना, शांति देना और हमारे परिवार में जो भी मतलब दिक्कत है, परेशानी है, उनको दूर करना। तो यहाँ पे हम सब लोग करने लग गए थे पूजा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे पूजा करी, आरती करी और दिया जलाया था। और मैंने सिर्फ एक यहाँ पे माला टांगी हुई थी, थोड़ा जो फूल था उससे डेकोरेशन करी थी। कुछ इस टाइप से मंदिर था और यहाँ पे हमने सब जो चीज़ें चढ़ाने वाली थी वो चीज़ें यहाँ पे भगवान को हमने अर्पित करी। तो कुछ इस टाइप से। और उत्तराखंड में तो फ्रेंड गन्ना की एक माता बनाते हैं महालक्ष्मी के दिन और एपण गेरू वगैरह से वहाँ पे एपण भी डालते हैं और वहाँ पे वसुधारा भी देते हैं। तो हमारे यहाँ पे वेदी वाला मंदिर नहीं था और प्लस इस टाइम मेरे को पेंट करने का भी उतना टाइम नहीं था, तो वहाँ पे मतलब माता भी बनाते हैं। आप अगर देखेंगे ब्लॉग तो पूरा अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो ये था प्रसाद और प्रसाद में हमने बनाया था मीठा हलवा आटे का और हमने लगाया भोग, मिठाइयाँ भी थी। और ये कुछ स्टिकर थे जो कि मैंने अपने लॉकर में लगाए थे और ये पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी लगाया था। और जहाँ जहाँ आपकी इच्छा हो, मैंने मतलब अपनी सिलाई मशीन पे भी लगाया और जहाँ पे हमारा खाने के ड्रम थे उसमें भी लगाया। और उसके बाद जहाँ आपको सही लगे तो मैंने अपने फ्रिज में भी लगाया, क्योंकि भंडार गृह भी होता है और यहाँ पे भी आजकल मतलब लगाते हैं। तो मैंने अपना जहाँ जहाँ मेरे को ठीक लगा वहाँ मैंने लक्ष्मी की पादुकाएँ लगाई और उनसे प्रार्थना करी कि आप निवास करें। उसके बाद जलाई फ्रेंड्स हमने बम वगैरह फुलझड़ी। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम दिए, देखिए ये चिट चिट वाले बम है, ये भी हमने फोड़े। तो ये कुछ इस टाइप से हमने बम वगैरह फोड़े। तो आप बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और लास्ट में मैंने एक स्काई शॉट की वीडियो डाली है, वो मैंने बहुत ही मेहनत से रिकॉर्ड करी है
तो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स को देखते रहना और थैंक यू। बाय बाय। हैप्पी दिवाली।